गुड मॉर्निंग बच्चों। आज दिनांक 24 जुलाई 2020 को मैं शंकर सिंह, डायर प्रवक्ता सोनभद्र, डीएलएड के इस ऑनलाइन क्लास में सेकेंड सेमेस्टर के द्वितीय अनिवार्य प्रश्न पत्र प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के विषय के परीक्षा में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे। ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाने के लिए संभावनाएं बढ़ाते हैं। तो चलते हैं, आज कुछ परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर के बारे में चर्चा किया जाए। पहला प्रश्न है, विद्यालयों की गुणवत्ता के संबंध में जनार्दन रेड्डी समिति ने क्या कहा? इसका उत्तर है, समस्त विद्यालयों को गुणवत्ता को प्रत्येक स्तर पर सुधारना चाहिए एवं विद्यालय स्तरों पर फैली विषमताओं को दूर करने की आवश्यकता है। यह बात जनार्दन रेड्डी समिति ने विद्यालयों की गुणवत्ता के संबंध में कहा था। अगला प्रश्न है, आंगनवाड़ी कार्यक्रम के विषय में जनार्दन रेड्डी समिति ने क्या कहा? आंगनवाड़ी कार्यक्रम को और अधिक मजबूत बनाया जाए, बच्चों की देखभाल एवं परिवार कल्याण, पोषण व स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के उपाय खोजे जाएं। यह बात आंगनवाड़ी कार्यक्रम के विषय में जनार्दन रेड्डी समिति ने कहा था। अगला प्रश्न है, नव साक्षरों के विषय में रेड्डी समितियों ने क्या कहा? इसका उत्तर है, नव साक्षरों के लिए सतत शिक्षा कार्यक्रम चलाए जाने की आवश्यकता है। साक्षरता अभियान को और अधिक गतिशील बनाए जाने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न, प्रोफेसर यशपाल समिति किस समस्या के लिए गठित की गई? इसका उत्तर है, जीवन पर्यंत स्वाध्याय तथा कौशल विकसित करने की क्षमता निर्माण, समिति अधिगम की गुणवत्ता में सुधार करते हुए सभी स्तरों के स्कूली छात्रों, विशेषकर छोटे बच्चों पर पढ़ाई के बोझ को कम करने के उपायों में सलाह देना था। अगला प्रश्न है, हमारी शिक्षा व्यवस्था की बड़ी त्रुटि क्या है? इसका उत्तर है, हमारी शिक्षा में व्यवस्था की एक बड़ी त्रुटि यह है कि अधिक पढ़ाई कराई जाती है परंतु बच्चे बहुत कम सीखते या समझते हैं। अगला प्रश्न है, जिस बोझ को हम अध्ययन करना चाहते हैं वह क्या है? इसका उत्तर है, हम जिस बोझ का अध्ययन करना चाहते हैं वह न केवल भौतिक बोझ के बल्कि सीखने का बोझ भी है, जो भी स्थानों पर विभिन्न प्रकार के विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी बच्चों पर पड़ रहा है। अगला प्रश्न है, बचपन में ही बच्चों के लिए विवशता क्या है? इसका उत्तर है, बचपन के शुरू के दिनों में ही बच्चे, विशेषकर मध्यम वर्गों के बच्चे, गृह कार्य, ट्यूशन तथा विभिन्न प्रकार की कोचिंग
कक्षाओं में भाग लेने के लिए विवश हो जाते हैं। अवकाश तो उनके लिए दुर्लभ वस्तु बन जाता है। अगला प्रश्न है, बच्चों की पढ़ाई का लक्ष्य क्या हो गया है? इसका उत्तर है, पाठ्यक्रम को पूरा करना ही अपने आप में लक्ष्य बन गया है। इनका शिक्षा के दार्शनिक व सामाजिक लक्ष्यों से कोई सरोकार नहीं रह गया है। अगला प्रश्न है, स्कूली शिक्षा इस समय लाभप्रद है या नहीं? इसका उत्तर है, स्कूल जाने वाले अधिकतर बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा नीरस, बोझिल, अरुचिकर तथा कटु अनुभव प्रदान करने वाली प्रतीत होने लगी है। अगला प्रश्न है, हमारी परीक्षा प्रणाली का उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर है, स्कूलों में परीक्षा उत्तीर्ण करने पर अधिक महत्व दिया जाता है। हमारी परीक्षा प्रणाली केवल रटने की क्षमता की जांच करती है तथा परीक्षा के द्वारा भय उत्पन्न होने की संभावना बन जाती है। अगला प्रश्न है, पी मोस्ट कार्यक्रम को ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में परिवर्तित करने का निर्णय कब लिया गया? इसका उत्तर है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत विद्यालयों को न्यूनतम शिक्षण सामग्री उपलब्ध करा देने के उपरांत वर्ष 1990 के विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम पी मोस्ट सामान्य को पी मोस्ट ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में परिवर्तित कर देने का निर्णय लिया गया था। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम SOPT किस वर्ष प्रारंभ किया गया? इसका उत्तर है, भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के विशेष अनुस्थापन हेतु चलाई जा रही आयोजित योजना को SOPT के नाम से जाना जाता है। इस कार्यक्रम का प्रारंभ वर्ष 1993-94 में किया गया। अगला प्रश्न है, SOPT कार्यक्रम में प्रतिवर्ष कितने प्राथमिक अध्यापकों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य दिया गया था? इसका उत्तर है, प्रतिवर्ष 4 से 5 लाख प्राथमिक अध्यापकों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य प्रतिवर्ष एवं 1993-94 में यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर है, इस परियोजना के अंतर्गत 300 की आबादी तथा 1.5 किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालयों, वैकल्पिक शिक्षा केंद्रों को खोलना शामिल किया गया तथा लगभग 5000 की ग्रामीण क्षेत्र की आबादी पर सतत शिक्षा की सुविधा प्रदान करना भी शामिल था। अगला प्रश्न है, DPEP परियोजना के 2 मुख्य कार्य क्या है? इसका उत्तर है, भौतिक एवं अकादमिक क्षेत्रों में क्षमता संवर्धन करना, प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करना। दूसरा है, विद्यालयों में बच्चों का ठहराव बढ़ाना तथा उसके ह्रास अवरोध में कमी लाना आदि। अगला प्रश्न है, DPEP परियोजना के उद्देश्य बताइए। इसका उत्तर है, 6 से 11 वर्ष के सभी बच्चों का 100% विद्यालयी सुविधा उपलब्ध कराना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है तथा समान की तुलना में बालिकाओं तथा अपवर्तित वर्ग के बच्चों का विद्यालयों में नामांकन
धारण तथा संप्राप्ति को 5% तक कम करना। अगला प्रश्न है, विद्यालय शिक्षा की तैयारी क्या है? इसका उत्तर है, अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली द्वारा विद्यालय शिक्षा की तैयारी का कार्यक्रम का विकास किया गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य 6 वर्ष के आयु के बच्चों को स्कूली शिक्षा के लिए तैयार करना है। इसके लिए प्राथमिक विद्यालयों में प्रथम 6 सप्ताह से 8 सप्ताह तक का समय निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न है, संपूर्णता साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य क्या है? इसका उत्तर है, इस अभियान का प्रेरक वाक्य है, एक पढ़ाए एक। अगला प्रश्न है, श्री रामपुर त्रिमूर्ति से क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर है, श्री रामपुर नामक स्थान के 3 मिशनरी विलियम कैरी, विलियम वार्ड तथा जोशुआ मार्शमैन श्री रामपुर त्रिमूर्ति के नाम से प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के क्रियान्वयन का मूल्यांकन कब किया गया? इसका उत्तर है, वर्ष 1992 में इसका मूल्यांकन करके इसमें संशोधन किए गए। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का उद्देश्य क्या था? इसका उत्तर है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में कमरों, पाठ्य सामग्री तथा शिक्षक उपकरण जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना था। अगला प्रश्न है, पी मोस्ट कार्यक्रम में क्या व्यवस्था की गई? इसका उत्तर है, पी मोस्ट कार्यक्रम में विद्यालयों के अध्यापकों के विस्तृत एवं सघन प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सभी के लिए शिक्षा परियोजना का मूल कार्य क्या है? इसका उत्तर है, उत्तर प्रदेश परियोजना के मूलतः 2 कार्य हैं, प्रबंधकीय व्यवस्था तथा अकादमिक व्यवस्था करना। अगला प्रश्न है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्रथम कब प्रारंभ हुआ? इसका उत्तर है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्रथम का प्रारंभ 1997 में रखा गया था। अगला प्रश्न है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किसकी सहायता से संचालित किया गया? इसका उत्तर है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना कब हुई? इसका उत्तर है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना 5 मई 1988 को राष्ट्र स्तर पर की गई थी। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तरीय राष्ट्रीय बालिका शिक्षा योजना की संकल्पना कब की गई? इसका उत्तर है, प्राथमिक स्तरीय राष्ट्रीय बालिका शिक्षा योजना की संकल्पना सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सितंबर 2003 में की गई थी। अगला प्रश्न है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में किन बालिकाओं का प्रावधान है? इसका उत्तर है, बालिका शिक्षा के अंतर्गत बाहर की बालिकाओं विशेषकर शाला त्यागी बालिकाओं हेतु कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की स्थापना का प्रावधान है। अगला प्रश्न है,
आरंभिक बाल्यकाल शिक्षा और बाल माध्यम प्रयोगशाला परियोजना ECCF की स्थापना और यह किसकी सहायता से चल रही है? तो इसका उत्तर है ECCE यूनिसेफ की वित्तीय सहायता से राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के निर्देशन में यह योजना 10 राज्यों में चल रही है। अगला प्रश्न है, ECCE योजना किन किन राज्यों में चल रही है? तो अब कुछ संख्या बढ़ी भी है। तो ये मुख्य राज्य हैं बिहार, कर्नाटक, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। कुल लगभग 10 राज्यों में यह परियोजना चल रही है। अगला प्रश्न है, बालक का बेहद संवेदनशील व संभावना से परिपूर्ण समय कौन सा होता है? इसका उत्तर है, बालक का बेहद संवेदनशील व संभावना से परिपूर्ण समय प्रारंभ के 8 साल यानी 6 से 14 आयु वर्ग के समय का होता है। अगला प्रश्न है, सभी बच्चों चाहे वह किसी लिंग, जाति व समुदाय के हों के भेदभाव के बिना शिक्षा के अवसर प्राप्त होने का तात्पर्य क्या है? इसका उत्तर है, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। अगला प्रश्न है, वर्तमान में कौन सी कक्षा तक की शिक्षा अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा के रूप में स्वीकार की गई? तो इसका उत्तर है, वर्तमान में कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा के रूप में स्वीकार की गई। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के पूर्व जनसाधारण की शिक्षा पर किस किस ने बल डाला? तो इसका उत्तर है, स्वतंत्रता से पूर्व हंटर कमीशन एवं वुड का डिस्पैच जनसाधारण की शिक्षा पर अधिक बल डाला था। तो बच्चों, इस तरह से आज हम लोगों ने कुछ परीक्षा उपयोगी प्रश्न उत्तरों का चर्चा शामिल करते रहेंगे। DLA सेकेंड सेमेस्टर के पाठ्यक्रम इस ऑनलाइन क्लास के द्वारा लगभग पूर्ण कर दिया गया था। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि लघुत्तरी, अति लघुत्तरी, बहुविकल्पी परीक्षा में आने वाले प्रश्नों पर हम लोग अधिक चर्चा करते रहेंगे, ताकि प्रश्न के मॉडल, प्रश्न के रूप आकार के बारे में भी आपको जानकारी मिलती रहे और आप इससे लाभान्वित होते रहें। थैंक यू वेरी मच। बस आज के लिए इतना ही।